हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्योहार है जगन्नाथ रथ यात्रा, जो हर साल जगन्नाथपुरी उड़ीसा में मनाया जाता है, क्योंकि यहाँ श्री कृष्ण उर्फ जगन्नाथ का मंदिर है। जगन्नाथ रथ यात्रा हिंदू कैलेंडर के अनुसार आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की द्वितीया को प्रारंभ होती है और देवशयनी एकादशी को समाप्त हो जाती है। इस रथ यात्रा के दौरान जगन्नाथ उर्फ श्री कृष्ण जी, भाई बलराम और बहन सुभद्रा की मूर्तियों को विशेष रथों में स्थापित किया जाता है। जगन्नाथ मंदिर की स्थापना कैसे हुई? सत्य कथा कुछ इस प्रकार है। एक दिन उड़ीसा में एक इंद्रदमन नाम का राजा था। वो भगवान श्री कृष्ण का पुजारी था, परम भक्त था। स्वप्न के अंदर श्री कृष्ण जी ने दर्शन दिए और कहा कि इंद्रदमन एक मंदिर बना दे और जगन्नाथ नाम रख देना उसका, और एक ध्यान रखना उसमें कोई मूर्ति ना हो, उसमें कोई पाखंड पूजा नहीं होनी चाहिए, और उसके अंदर एक विपर छोड़ देना ब्राह्मण विद्वान, और उसके अंदर श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करे, सदग्रंथों का ही आधार बनाकर वो ज्ञान देता रहे। कोई पाखंड पूजा मत करना, उसमें कोई मूर्ति स्थापना मत करना। और उन्होंने खुद जाकर स्वप्न में इंद्रदमन को ले जा करके वो स्थान दिखाया जो समुद्र के किनारे पहाड़ पे था, थोड़ा सा पहाड़ी है, कि यहां बनाना। अब ऐसा कहकर श्री कृष्ण जी चले गए। इंद्रदमन सुबह उठा, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं। अपनी पत्नी से कहा कि मुझे आज स्वप्न में परमात्मा दिखाई दिए थे। सारी कहानी बताई और कहा भगवान ने कहा कि एक मंदिर बना दे, और वो स्थान भी दिखाया मेरे को कि यहां बना दे, जगन्नाथ नाम रख देना, उसमें मूर्ति नहीं होनी चाहिए, पाखंड पूजा नहीं होनी चाहिए, कोई विपर छोड़ देना, वो कथा सुनाया करेगा। अब उसकी पत्नी बड़ी धार्मिक थी, वह बड़ी खुशी हुई, क्यों हो हमारे तो भाग जाग गए। अब फिर भगवान ने कह दिया तेरे पास सारा संपन्न है, सारा धन है, बहुत पैसा है, और कर दे शुरू। तो इंद्रदमन ने बहुत से कारीगर बुलाए, उनसे नक्शा तैयार करवाया और जाके कहा कि यहाँ भगवान पहुंचे, वहां पर घूमते फिरते, और बताया कि यहाँ बताया था ये स्थान मंदिर बना दे। अब कारीगरों ने तो दर्दी नीम ज्यों की तो, और मंदिर बना के तैयार कर दिया। अब जो ही मंदिर बन चुका, अगले दिन पूजा करनी थी। उसी दिन समुद्री तूफान उठा, बहुत भयंकर, जैसे साइक्लोन कहते हैं। ये कई बार आता उड़ीसा के अंदर, तो बहुत तबाही मचा देता है, ढा देता है मंजिले मंदिरों, उनको मंजिलों को, मकानों को। ऐसा तूफान उठा 40 फुट ऊंचा, बहुत स्पीड का, ऐसे घूमता हुआ, और मंदिर को खत्म कर दिया, नामो निशान मिटा दिया। दूसरी बार फिर बनाया, दूसरी बार भी ऐसे ही हो गया, तो ऐसी स्थिति में आती। तीसरी बार फिर बनाया, ऐसे ही। चौथी बार फिर बनाया, क्योंकि आदेश था भगवान का। अपने दुर्भाग्य को कोस रहा था कि भगवान के आदेश का मैं पालन नहीं करा। कहने का भाव ये है कि खजाने का कोस भी खत्म हो गया, और 4-5 बार मंदिर ने, ये समुद्र ने ऐसी ही घटना कर दी। राजा बड़ा चिंतित हुआ कि भगवान ने एक सेवा दी थी, मैं वो नीच कर नहीं पा रहा हूँ, दुष्टों, दुर्भाग्य है मेरा, कि मुंह दिखाऊंगा भगवान को उसके गोलोक में जाकर। उसकी पत्नी कहने लगी कि चिंता ना करे, मेरे पास मेरे गहने रखे कितने, मैं क्या करूँगी, आप इतनी चिंता करें, और भगवान के दिए हुए इनसे करते। तो उसने सारे गहने गाने बेच के और फिर शुरू किया। अब जो ही वो बनाने मंदिर बन रहा था, इतने में गोरखनाथ जी आ गए। एक, क्योंकि वो पहचान तो उसको सके नहीं, परमात्मा ने, कबीर जी ने बताया कि वो गोरखनाथ थे। एक सिद्ध पुरुष थे। राजा से कहा कि राजा, इतना बढ़िया मंदिर बना रहे हो, उसमें मूर्ति होनी चाहिए भगवान श्री कृष्ण और उसकी बहन सुभद्रा की और बलराम की, बगैर मूर्ति के मंदिर कैसा?
उन्होंने कहा, राजा ने कहा कि भगवान ने सौपन में मुझे मना किया था कि सौपन तो सौपन ही होता है, हमारे आदेश का पालन करो। लाल आँख कर ली। राजा डर गया, भाई कि देखा ये कोई दुराशीष ना दे दे साधु। तो राजा ने कहा, जी जैसे आपकी इच्छा। और कहा चंदन की लकड़ी से बनवाना। क्या? अच्छा जी। अब कारीगर खोजे, अब मूर्ति बनाकर तैयार करें। तैयार होते होते बिल्कुल तैयार हो जाए मूर्ति, ऐसे बिखर जा, सारी टूट जा, टुकड़े टुकड़े हो जाते। 2-3 बार ऐसे की, ऐसे टुकड़े टुकड़े होगी। राजा बहुत चिंतित हुआ कि उधर वो सिद्ध पुरुष है, यदि ये मूर्ति नहीं बनवाई तो यूँ कहेगा तू पहले नाट्य था और तेरी नीत में खोट है, मुझे श्राप देगा। राजा की नींद हराम होगी। उधर से मंदिर की चिंता, उधर से ये मूर्ति नहीं बन रही है। अब परमात्मा एक कारीगर का रूप बना के, वृद्ध कारीगर जैसा नरसी के पास आए थे, और वहाँ एक वृद्ध कारीगर, कति वृद्ध 86 वर्ष की आयु दिखा रहे हों जैसे लीला करें, और कहा, राजन मैं बड़ा अनुभवी कारीगर हूँ और मैंने बहुत से ऐसी लकड़ी चंदन का बहुत बड़ा मास्टर हूँ, और मैंने सुना है कि यह मूर्तियाँ बन नहीं पा रही, मैं मूर्ति बना दूंगा। राजा ने बड़ी खुशी हुई कि अनुभवी व्यक्ति दिखा है और मेरी शायद बात बनेगी। कहा, जी ठीक है बनाओ, अभी मंगा देता हूँ चंदन की लकड़ियाँ। कहने लगा, मुझे एक कमरे में बंद कर दो, इन जब तक मैं ये मूर्ति ना बन जावे मैं बाहर नहीं निकलूँगा। वैसे नहीं बनेंगी ये मूर्तियाँ, और अब बनने के बाद मैं अपने आप आ जाऊँगा, चिंता मत करना। और तुम बीच में मुझे डिस्टर्ब ना करना, डिस्टर्ब करोगे तो मूर्ति जो कि तो जितनी बन चुकी होंगी उतनी रह जाएंगी। राजा बोला, जी ठीक है, जैसे आपका उसका भोजन पानी अंदर रखवा दिया सारा। अब वो नाथ जी आ गया कमरे में, भगवान ने बैठे 4-5 दिन हो गए, 3-4 दिन हो गए थे। उसने राजा से पूछा कि क्या मूर्ति बनाई? राजा ने कहा, जी हम बहुत ट्राई कर रहे हैं, देखो बहुत सी मूर्ति बनाई है, कारीगर बैठे थे वो भी बुला रखे थे, बुला लिए, ये बना रहे थे, ये टूट जाती हैं, देखो भगवान कितनी, एक नाथ जी कितनी लकड़ी खराब होगी है, तो अब क्या, अब कैसे चलेगी? बनवानी हो, अवश्य बनवानी है। जी बनवा रहा हूँ, एक कारीगर है बहुत अनुभवी और वो बना रहा है मूर्ति। तो नाथ जी ने कहा, मुझे दिखाओ पहले, बनने के बाद उसमें कोई डिफेक्ट होगा, अभी तो जल्दी मंदिर तैयार होने वाला है, फिर रखनी पड़ेगी, कोई डिफेक्ट होगा तो मैं ठीक करवाऊंगा, ऐसी वैसी मूर्ति थोड़े रखने दूंगा। तो उन्होंने बताया, जी कारीगर ने कहा कि जब तक मैं मूर्ति नहीं बनेगी मैं बाहर नहीं आऊँगा, और बीच में तुमने मुझे छेड़ दिया तो मूर्ति वहीं की वहीं रह जाएंगी। नाथ जी कहने लगे, ऐसी कोई बात है, खुलवाओ इस दरवाजे को। अब खटाखट खटखट करें, कारीगर दरवाज़ा खोलो, कारीगर दरवाज़ा खोलो, नहीं खोला। तो उन्होंने सोचा, नाथ जी ने कहा कि हो सकता है बूढ़ा आदमी मर गया हो, तुम अच्छे व्यक्ति हो, दरवाज़ा तोड़ दो। वहाँ दरवाज़ा तोड़ दिया, वहाँ कारीगर था ही नहीं। वह मूर्ति जितनी बन गई थी उनके हाथ बनाने रह रहे थे, वह न्यू के न्यू रह गए, तीनवा के वह टूंड और पैर के पंजे, वो तीनवा न्यू हाथ टूंड न्यू के न्यू, कारीगर था नहीं। अब राजा कहने लगा, जी और बताओ अब क्या करूं? तो अन्य कारीगरों ने बताया, जब इसके ऐसे भी लगा दी ना सारी टूट जाएंगे। नाथ जी तक खिसे गया, रख दो न्यो की न्यो, मूर्ति अवश्य रख दो। अब वो मूर्ति न्यो की न्यो तो रखी ठाक है। जगन्नाथ मंदिर बनने और उसमें मूर्ति स्थापना की सच्चाई को जानने के बाद आपके मन में यह प्रश्न अवश्य उठ रहा होगा कि यदि श्री कृष्ण जी सर्वशक्तिमान भगवान नहीं है और ना ही वह जगन्नाथ है, तो फिर वास्तविक जगन्नाथ भगवान कौन है? दर्शकों, जगन्नाथ का अर्थ होता है जगत का स्वामी, अर्थात सर्व सृष्टि का रचनहार, जिसे पवित्र गीता अध्याय 7 श्लोक 19 में वासुदेव कहा है, जो सबका स्वामी है। हम सभी जानते हैं कि श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु अर्थात श्री कृष्ण और श्री शिव जी, ये तीनों देवता 3 लोक यानी स्वर्ग, पृथ्वी व पाताल लोक के स्वामी हैं। इसलिए इन्हें त्रिलोकीनाथ भी कहा जाता है।
तथा धर्म ग्रंथों के अनुसार इनका पिता काल ब्रह्म है। सरपुरुष केवल 21 ब्रह्मांडों का स्वामी है और अक्षर पुरुष यानी पर ब्रह्म 7 संख ब्रह्मांडों का स्वामी है, अर्थात इनका सर्व ब्रह्मांडों में अधिपत्य नहीं है, जिसका मतलब है कि ये भगवान जगन्नाथ नहीं है। पवित्र भगवत गीता अध्याय 8 श्लोक 3, अध्याय 15 श्लोक 1 से 4, 16, 17 के अनुसार सर्व सृष्टि का रचनहार मूल रूपी परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म है, जिसका सर्व लोकों में वास है, जो शर पुरुष और अक्षर पुरुष से भिन्न है, उत्तम पुरुष है, जिसके विषय में पवित्र अथर्ववेद कांड नंबर 4 अनुवाक नंबर 1 मंत्र 7 में कहा गया है, यह अथर्वणम पित्रम देवबंधु बृहस्पतिम नमसा वचा गच्छात त्वं विश्वेशां जनता यथा सा कविर्देवः नादभायत स्वधावान। जो परमेश्वर अचल अर्थात वास्तव में अविनाशी जगत गुरु आत्मा का आधार सतलोक ले जाने वाला सर्व ब्रह्मांडों का रचनहार काल ब्रह्म की तरह धोखा ना देने वाला ज्यों का त्यों वह स्वयं कबीर देव अर्थात कबीर परमेश्वर है। यही परमेश्वर सर्व ब्रह्मांडों व प्राणियों को अपनी शब्द शक्ति से उत्पन्न करने के कारण माता भी कहलाता है तथा पिता तथा भाई भी वास्तव में यही है तथा परमेश्वर भी यही है। इन प्रमाणों से स्पष्ट है कि वास्तव में जगन्नाथ तो स्वयं कबीर प्रभु अर्थात कबीर देव है, जिन्होंने स्वयं आकर अपने वचन अनुसार जगन्नाथ मंदिर बनवाया था तथा मूर्तियां बनाई थी। आपको बता दें, वर्तमान समय में पृथ्वी पर एकमात्र तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी विद्यमान हैं, जिन्होंने सर्व धर्म ग्रंथों से प्रमाण सहित मानव समाज को बताया है कि सर्व सृष्टि का सृजनहार कबीर देव अर्थात जगन्नाथ कबीर साहिब जी है तथा संत रामपाल जी महाराज जी कबीर साहिब जी की भक्ति के सच्चे मंत्र भी मानव समाज को प्रदान कर रहे हैं, जिनसे उन्हें परमात्मा से मिलने वाले सभी लाभ हो रहे हैं।